कट करके दोबारा से कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। चलिए, बहुत शानदार भाई, स्वागत है स्वागत है स्वागत है सभी को। गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं? बढ़िया हैं सभी, मज़े में हैं। आ जाइए। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था, कितने नंबर क्वेश्चन तक, वो ज़रा एक बार बताइए आप लोग कि सर इतने नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने जो है वो पूरा कर लिया है। बताइए एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 18 तक हमारा हो चुका है आई थिंक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 तक जो है वो हम लोगों ने सभी सवालों को कर लिया है, और अब हमें जो है वो क्वेश्चन नंबर 19 से आगे जो है वो बढ़ना है। ठीक है, बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। सभी लाइव आ जाइए। राधे राधे। कैसा हूँ? अब ठीक हूँ यार। कल बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, हालांकि अभी भी ख़राब ही है, दवा लेकर काम चल रहा है। पता नहीं, वीकनेस बहुत ज़्यादा है कल से। ठीक है, कभी कभी हो जाता है ना कि आप थोड़ा सा कमज़ोर सा पड़ जाते हैं, तो वही वाली बात है, वीकनेस थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। ठीक है, अभी ठीक हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी को। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमारे सामने जो है ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहा गया है। ठीक है, सिलेक्शन हो गया नहीं। इस क्वेश्चन में कहा गया कि x हमारा एक रियल नंबर है और x का पावर 4 माइनस 5x² माइनस 1 बराबर 0 है। तो जो वैल्यू है हमारी x का पावर 6 माइनस 3x² प्लस 3/x² माइनस 1/x का पावर 6 प्लस 1, इसकी वैल्यू हमारी कितनी होगी? मैंने पहले भी आपसे कहा है कि देखो, आपको किस तरह का इक्वेशन दिया गया, आपको इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। फ़र्क आपको अपने काम की वैल्यू निकालनी है। आपको उससे मतलब है कि यहाँ पर जो है मेरे हिस्से का मान क्या है, मतलब मुझे यहाँ से क्या चाहिए। तो आपको यहाँ पर जो चाहिए वो ये चाहिए कि आप यहाँ पूरे इक्वेशन में देखो, बीच वाले के पास क्या है, x², तो पूरे इक्वेशन में x² से भाग लगा दो। अगर आप पूरे इक्वेशन में x² से भाग लगाओगे, यहाँ पर भी यहाँ पर भी यहाँ पर भी, तो यहाँ क्या मिलेगा, पावर 4 में x² का भाग लगाओगे तो आपको x² मिल जाएगा। उसके बाद 5x² में x² का भाग लगाओगे, -5 मिलेगा। यहाँ लगाओगे तो 1/x² मिलेगा, और ये बराबर होगा दोस्तों किसके, 0 के। अगर मैं यहाँ देखूँ तो मैं कहूँगा x² माइनस 1/x² की हमारी वैल्यू कितनी है, तो वो हमारी वैल्यू जो है वो हमारी 5 है। ठीक है, कितनी है वैल्यू हमारी, तो 5 है। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, तो हमसे ये पावर 6 वाले का मान पूछा गया है, इसकी वैल्यू हमारी कितनी है। तो इसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो जैसे मान लीजिए कि ये पावर 6 हो गया, एक और हमारा पावर 6 का है, हम उसे दोनों को साथ में लिख देंगे यहाँ पर कि भाई तुम दोनों पहले साथ में हो जाओ। फिर उसके बाद ये हमारे दोनों पावर 2 वाले हैं। ठीक है, अगर आप इसमें से गौर से देखेंगे, -3 अगर दोनों में से कॉमन लेंगे, जैसे इसमें से -3 आपने कॉमन ले लिया, तो -3 कॉमन ले लिया, तो इसके पास क्या बचेगा, x² बचेगा, और इसके पास मेरे भाई क्या बचेगा, -3 कॉमन ले लिया तो -1/x² बचेगा। कितना बचेगा, तो -1/x² बचने वाला है हमारा। ठीक है, समझ रहे हैं यहाँ। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं, तो कितना बच जाएगा, +1 बच जाएगा। यानी असल में जो हमसे पूछा गया था, ये जो हमारी इतनी बड़ी वैल्यू थी, ठीक है, इसका मान हमारा कितना है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो पहले जो हमारा क्वेश्चन दिया जाता है ना, हमेशा उनमें से आप अपने लिए कुछ शॉर्ट चीज़ें निकालो। जैसे आपने उसमें से x² से डिवाइड करके आपने ये निकाल दिया। अब x² से डिवाइड करने के बाद आपकी ये वैल्यू आ चुकी है, तो उसके बाद हमने यहाँ पर कहा कि देखो x का पावर 6 माइनस 1/x का पावर 6 माइनस इतना +1 वाली इसकी वैल्यू बतानी है। एक बात हमेशा ध्यान रखना दोस्त, जैसे मानो कि आप लोगों को ऐसा लगता है, ठीक है, यहाँ पर एक छोटी सी मैं बात बताता हूँ, ठीक है, कि आपको ऐसा लगता है कि नहीं देखो ये कुछ अलग है और दूसरा वाला अलग है। जैसे मानो एक पेपर में क्वेश्चन आया, x माइनस 1/x की वैल्यू हमारी 5 है, तो x³ माइनस 1/x³ बता दो। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि जब माइनस में वैल्यू दिया गया होता है और माइनस में वैल्यू पूछता है, तो हम सीधा सीधा आंसर दे सकते हैं, और वो कितना दे सकते हैं, तो n³ + 3n दे सकते हैं।
दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? हाँ तो बोलोगे हाँ सर। यानी यहाँ पर क्या रखोगे तो 5 का क्यूब, और 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125, और प्लस यहाँ 3 इंटू हमारा 5 हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर आ जाएगा 140। समझ गए यहाँ पर मेरी बातों को लेकर? क्लियर अप है आप यहाँ पे? ठीक है। अब जैसे मानो कल के दिन यहाँ पर क्या होता है कि मैं इस चीज़ को बदल दूँ थोड़ा सा, और मैं यहाँ पर कैसे बदलूँ? तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन में ऐसे बदल दूँ आपके, जहाँ पर x का पावर 1 था वहाँ पर कल के दिन x का पावर 100 आ जाए, और यहाँ पर कितना आ जाए तो x का पावर 100 आ जाए, और सेम क्वेश्चन हमारा रहे कि इसकी वैल्यू मानो 5 है, और आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाए कि पावर 300 माइनस पावर 300 की वैल्यू कितनी होगी, तो आपका आंसर कितना होगा यहाँ पर ये बताओ। तो आप बोलोगे सर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो हमने तो बस अपने जीवन में इतना ही सीखा है कि जब भी हमारा पावर 3 गुना होता है तो हमें लगाना है n क्यूब प्लस 3n। जब भी पावर 3 गुना होता है n क्यूब प्लस 3n लगाना है। तो यहाँ भी आज पावर अपने आप का 3 गुना हुआ है, तो हमें यहाँ पर क्या लगाना है? तो हमें यहाँ पर जो है वो सेम कहानी लगाना है, 5 क्यूब प्लस 3 इंटू 5, यानी आंसर हमारा 140 आएगा। आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर, ठीक है? 100 और 300 से आपको कोई लेना देना नहीं है, बस आपको यहाँ पर ये देखना है कि मेरा पावर जो है वो 3 गुना हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बातों को यहाँ पर? जैसे एक और क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ तो मैं ऐसा क्वेश्चन बना सकता हूँ कि x का पावर 3 माइनस 1 अपॉन एक्स का पावर 3, इसकी वैल्यू मान लीजिए कि हमारे पास कितनी है? 5 है, और कल के दिन हमसे यहाँ पर x का पावर 9 माइनस 1 अपॉन एक्स का पावर 9 पूछे, तो हमें यहाँ पर मैंने कहा ना कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पे कि ये 3 है और ये 9 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपको इतना दिखना है कि यहाँ पर ये पावर 3 गुना हुआ है। अगर पावर अपने आप का 3 गुना हुआ है तो फॉर्मूला हमारा वही लगेगा, n का क्यूब प्लस यहाँ 3n, और जब यहाँ n के जगह 5 रखेंगे तो कुल मिलाकर आंसर कितना आ जाएगा? 140 आ जाएगा। तो कल के दिन अगर मानो एक और क्वेश्चन मैं यहाँ क्रिएट करूँ और मैं कहूँ कि यदि मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर की वैल्यू 7 है, आप यहाँ पर 2 का 3 गुना 6 होता है, पावर 6 माइनस पावर 6 बताइए, तो आंसर आपका कितना आएगा? तो बोलेंगे सर एन क्यू प्लस 3n आएगा। कितना आएगा सर? एन क्यूब प्लस 3n आ जाएगा। n के जगह 7 रखेंगे, 7 का क्यूब कितना हो जाएगा? 343, और यहाँ पर 7 इंटू 3 हो जाएगा 21, ये हमारा हो जाएगा 364 इज द करेक्ट आंसर। समझ गए मेरी बातों को यहाँ पर? क्लियर है ये बात यहाँ पे? ठीक है, तो ये बातों का छोटा छोटा जो है वो आपको ध्यान रखना है। कई बच्चे पता है क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, यार पावर 9 निकालना पड़ेगा क्या? ऐसा नहीं है कि पावर 9 निकालना है, आप ये भी तो देखो दिया क्या है। पावर 3 देके पावर 9 पूछ रहा है, इसका मतलब इसका 3 गुना किया गया। पावर देकर पावर 6 पूछ रहा है, इसका मतलब इसका 3 गुना किया गया। तो ये बातें थोड़ा सा जो है हमेशा आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है, ताकि आप फायदे में रहेंगे। क्लियर है ये बात यहाँ पे? ठीक है, तो जैसे मान लीजिए दोस्तों हमारा यहाँ क्वेश्चन पूछा, तो सेम तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये 2 वाले का क्या दिया गया? 3 गुना। 2 का 3 गुना हमारा कितना होता है? 6 होता है। तो यहाँ पावर को जब 3 गुना करेंगे तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? तो इसके लिए लिखेंगे एन क्यूब प्लस 3n लिखेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा? तो अगर मानो इसकी वैल्यू को मैं n मान रहा हूँ, क्योंकि इसकी वैल्यू को मैंने क्या मान लिया? n, तो ये मेरा हो जाएगा माइनस का 3n हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। प्लस 3n से माइनस 3n खत्म। n की वैल्यू कितनी है? तो 5 है, तो 5 का क्यूब चुपचाप हमारा 125 और प्लस 100 मतलब ये 126 हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि मैंने n को क्या मान लिया? इस 5 को मैंने क्या मान लिया? 5 को मैंने मान लिया कि ये मेरा n है, तो ये मेरा हो जाएगा एन क्यू प्लस 3n, और ये हो जाएगा माइनस 3 इंटू एन माइनस 3n प्लस 3n माइनस 3n खत्म कर दिए, तो एन क्यू प्लस 1 यानी 126 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, मैं नोट्स अपलोड कर दूंगा, टॉपिक खत्म होते ही कर दूंगा। ठीक है, आप लोग परेशान मत हो। हाँ नितेश कुमार, मैं अपलोड कर दूंगा नोट्स आज अभी क्लास के बाद। ठीक है, हाँ चलिए युवराज, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, परेशान मत होइए क्लास के बाद। ठीक है, और बताइए, तो जब भी हम पावर को 3 गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या करते हैं? जब भी हम पावर को 3 गुना करते हैं तो ये एन क्यू प्लस 3n लगाते हैं, ध्यान रखना है यहाँ पे। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे क्या कहा गया वो देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे यहाँ पर कहा गया, जैसे मान लीजिए x इंटू 3 माइनस 2x बराबर 3 अपॉन एक्स, तो हमसे इसकी वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, हम इसकी वैल्यू बताएंगे, लेकिन पहले हम इसे सॉल्व करके तो देखें कि असल में यहाँ पर ये क्वेश्चन है क्या, इक्वेशन है क्या, क्या हमारा इक्वेशन बन रहा है यहाँ पर, और हमसे उसके आधार पर क्या पूछा गया है। तो जैसे मानिए सबसे पहले आपने ये क्वेश्चन देखा,
ठीक है, कि ये 20 वाले में यहाँ पर दिया क्या गया, इसके आधार पर आप यहाँ लिखना शुरू करिए। तो जब आप यहाँ लिखेंगे तो आप बोलेंगे सर देखो x से हम 3 में गुना किया तो हमारा कितना हो गया, 3x हो गया। इस x से यहाँ पर इसमें गुना किया तो हम बोलेंगे सर x इंटू 2/x। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा तो -2 करेंगे और बराबर हो जाएगा कितने के, तो बराबर हो जाएगा 3/x के। ठीक है, तो यहाँ हम बोलेंगे 3x और यहाँ बोल देंगे -3/x, बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा 2 के। अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम मान लीजिए 3 कॉमन लेते हैं, 3 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस 1/x की वैल्यू हमारी हो जाएगी 2। और अगर मान लीजिए कि हम 3 को नीचे भेज देते हैं, मैं आप लोगों के लिए एक एक लाइन लिखता हूँ ताकि आप लोगों को शुरू में ही अलजेब्रा सारा समझ में आए और कहीं पर कोई भी कष्ट किसी बच्चे का ना हो, कहीं पर कुछ भी चीज़ें टफ ना लगें। तो x माइनस 1/x की जो वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, वो हमारे 2/3 आ जाएगी, आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा किसका वैल्यू आ गया, तो x माइनस 1/x आ गया। अब आपको भी पता है कि जब हम माइनस वाले का स्क्वायर करते हैं, जब हम माइनस वाले का क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो हमारा आंसर कितना हो जाता है, तो हमारा आंसर n² + 2 हो जाता है। माइनस वाले का करेंगे तो प्लस आएगा, प्लस वाले का करेंगे तो माइनस आएगा। n के स्थान पर हमें कितना लेना है, 2/3। तो यहाँ 2/3 का अगर हम स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, प्लस हमारा हो जाएगा 2। 9 इंटू 2 18 और 4 22, 22/9। या हम ऐसे भी कह सकते हैं यहाँ पर कि 4/9 में आपने 2 जोड़ा है, इसका मतलब आपका आंसर 2 सही 4/9 आ गया। अब बोलोगे सर ये कैसे आया, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, जैसे आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर कल के दिन आप यहाँ 1 में 1/3 जोड़ रहे हैं, इसका मतलब ये हमारा 1 सही 1/3 के बराबर हो रहा है, फेविकॉल से चिपक चुका है। कल के दिन मैं यहाँ पर 5 में जो है 7/11 जोड़ रहा हूँ, इसका मतलब मेरा 5 सही 7/11 हो चुका है। तो इसीलिए मैंने यहाँ 2 में इतना जोड़ा, इसका मतलब 2 सही 4/9 हो चुका है। समझ गए? ठीक है, कोई दिक्कत की बात है? रितेश चौधरी भाई, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, परेशान मत हो, क्लास के तुरंत बाद हो जाएगा। बहुतों को यहाँ लग रहा होगा कि मैंने n² -2 क्यों नहीं किया है। मैंने ऑलरेडी रीज़न आप लोगों को बता दिया है कि जब माइनस वाले का करोगे तो प्लस आएगा, जब प्लस वाले का करोगे तो माइनस आएगा। ठीक है, और बोलिए भाई, और कोई समस्या आपको? ठीक है, मंडे से आप लोगों का एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा अर्थमेटिक में। बिल्कुल हम नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे और टॉपिक भी कौन सा होगा वो आप लोगों को दिख जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए निश्चिंत रहें बढ़िया तरीके से। आज सैटरडे है, आज आपकी क्लास होगी, कल संडे है तो ऑफ रहेगा और मंडे से 6:30 बजे से आप लोगों का अरिथमेटिक में एक नए टॉपिक के साथ जो है वो शुरुआत होगा। बढ़िया तरीके से अरिथमेटिक के एक नए टॉपिक के साथ हम शुरुआत करेंगे, तो आपको डबल बेनिफिट रहेगा। एक टाइम पर आपके 4:30 में एडवांस की क्लास चलेगी और एक समय में 6:30 में आपकी अरिथमेटिक की भी क्लास चलेगी, ताकि आप इस 2023 वाले में बढ़िया तरीके से अपने सिलेबस को पूरा कर पाएँ और आपको जो है बढ़िया तरीके से आप सिलेक्शन ले पाएँ भाई। ठीक है, चलिए आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को लेकर। ठीक है, एक बच्चा कहता है सर फिर से बता दीजिए। बच्चे, इसमें फिर से बताने वाला कुछ भी नहीं है, बट फिर भी मैं बता देता हूँ मैंने क्या किया है। पहले मैंने x को 3 के साथ गुना किया तो 3x हो गया। फिर मैंने x को इसके साथ गुना किया है, तो यहाँ पर देखोगे x को जब मल्टीप्लाई करोगे x खत्म हो जाएगा तो आपका -2 आ जाएगा। और इक्वल के हमारे दाहिने साइड में कितना है, तो इक्वल के हमारे दाहिने साइड में 3/x है। अगर मैं यहाँ देखूँ तो मैंने इस 3x को यहीं रहने दिया, 3/x को उधर से उठा के इधर लेकर आए माइनस में, -2 को लेकर गए तो प्लस में। इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है, मैंने 3 दोनों से उठा लिया तो इसके पास बच गया x और इसके पास बच गया -1/x। ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x -1/x की वैल्यू हमारी 2/3 आ गई। हमें इसका पावर डबल करना है, यानी इसका स्क्वायर करना है। तो जब भी हम स्क्वायर करते हैं और नेगेटिव वाले का, तो आंसर हमारा n² + 2 होता है, यानी n के जगह पे कितना है, 2/3 है। 2/3 का स्क्वायर 4/9 हो जाएगा +2, यानी 2 सही 4/9 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब हमारे सामने कुछ उल्टा जो है हम आपको सिखाने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं, कुछ उल्टी बातें आप जानना सीखिए। जैसे अब तक आपने यहाँ पर जो है वो समझा कि कैसे हम पावर को डबल करते हैं।
जैसे 1 के पावर को 2 गुना करने के लिए क्या करना है, 2 के पावर को 4 करने के लिए क्या करना है, 4 के पावर को 8 करने के लिए क्या करना है, समझ रहे हैं। जैसे पावर को हम डबल कैसे करेंगे, डबल इन द सेंस जैसे पावर 1 है, मैं आपको सारी बातें समझाता हूँ और बड़े तसल्ली से। आप लोग है ना, आप लोग एक जो है वो गंदी आदत है आप लोगों की, और वो ये है कि हद से ज़्यादा आप लोग कमेंट करते हैं। मुझे नहीं लगता कि अगर कोई जेन्युइन स्टूडेंट है, अच्छा पढ़ने वाला स्टूडेंट है, तो वो एक तरफ पढ़ भी पा रहा होगा और दूसरी तरफ इतना ज़्यादा कमेंट भी कर पा रहा होगा। यकीन मानिए, पढ़ने वाले स्टूडेंट कभी फालतू के कमेंट नहीं करते। उनको अपनी पढ़ाई से मतलब होता है, उनको अपने नॉलेज से मतलब होता है, उनको अपने सिलेक्शन से मतलब होता है। ये जो इतना चोंचलेबाजी आप लोगों का कमेंट का रहता है ना, तो ये बड़ा बेकार सा मुझे लगता है। ठीक है, पढ़ने आए हैं, पढ़ाई करिए। फालतू के कमेंट में क्या रखा है? आपके कमेंट मैं सारे देख रहा हूँ, मैं सारे पढ़ रहा हूँ। आपको अच्छा लग रहा है मैं आप लोग के कमेंट इग्नोर कर रहा हूँ तो बताइए। ऐसा नहीं है कि मेरे आंखों में कोई कमेंट नहीं दिखता, सब दिखता है मुझे यहाँ पे। ज़रूरी चीज़ें होती हैं तो उसके बारे में बात की जाती है, ज़रूरी नहीं होता तो इग्नोर कर दिया जाता है। मैं ये भी बोल रहा हूँ आपको। ठीक है, तो इसीलिए पहले जो पढ़ा रहा हूँ फोकस करिए उसके ऊपर, जो आपके अभी सिलेबस का है, जो आप अभी पढ़ने आए हैं अलजेब्रा। बाकी चीज़ें करते रहेंगे, फर्जीवाड़ा क्या रखा है इसमें, कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 19 सबको रिपीट 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 है, तो भाई क्वेश्चन नंबर 19 भी रिपीट कर देता हूँ। क्लास में टाइम पर आओ, नहीं करूँगा रिपीट, आप दोबारा से वीडियो देख लेना। क्लास में टाइम पर आओगे नहीं और उसके बाद सोचोगे कि आपके गुलाम हैं बैठ के यहाँ पर रिपीट करेंगे, तो गलत फहमी में। आप दोबारा से टाइम पर आइए या फिर दोबारा से वीडियो को प्ले करके देखिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आपके चलते बाकी बच्चों का टाइम क्यों ख़राब करना। कोई यहाँ पर 4:30 पे आएगा, कोई 4:35 पे आएगा, कोई 4:50 में आएगा और 4:50 वाला आके कहेगा कि अच्छा क्वेश्चन नंबर 19 रिपीट करिए। तो आपके 20 मिनट का भरपाया हम क्यों करें, आप करेंगे ना। और आपके साथ साथ हज़ारों बच्चों क्यों करें, वो अपना पढ़ेंगे। वो आपकी प्रॉब्लम है कि आप लेट आए, आप जानिए। चलिए, तो मैं आपसे क्या कह रहा था, मैं आपसे यहाँ पर ये कह रहा था कि उदाहरण के तौर पे जैसे मान लीजिए x+1/x की वैल्यू 5 है और हमें यहाँ पर पावर को डबल किया गया है। तो जैसे मान लीजिए कि जब भी हम पावर को डबल करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ करते हैं n² - 2 करते हैं ना। तो n के जगह पर 5 है तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 - 2। ऐसे ही हम करते हैं। कल के दिन अगर हम और पावर को डबल करेंगे, यानी 2 का डबल 4 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पावर को डबल करेंगे तो हम यहाँ क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे सर जो संख्या आई है इसके स्क्वायर में से 2 और घटा दो, यानी यहाँ पर 23 के स्क्वायर में से जो है वो 2 और कम कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा 527 हो जाएगा। समझ गए। यानी हम क्या करते हैं, जब जब हम पावर को डबल करते चले जाते हैं, जब जब हम पावर को डबल करते चले जाते हैं तो पिछली संख्या के स्क्वायर से 2 कम, पिछली संख्या के स्क्वायर से 2 कम, इस तरीके से हम हमेशा काम करते चले जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात। अब हमारे पास उल्टा कहानी होगा और कल के दिन हमारे पास कुछ कहानी इस प्रकार से होगा बच्चों कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर पावर 2 की वैल्यू देकर पावर 1 पूछेगा। हो सकता है आपसे पेपर में, हो सकता नहीं, होता है ऐसे पेपर में कि x² + 1/x² आपको 23 दे दिया जाएगा और आपको यहाँ पर जो है पूछा जाएगा कि x + 1/x की मान्यता बताइए कि x + 1/x की वैल्यू कितनी होगी। अब यहाँ पर इसे हम कहते हैं रिवर्स। ठीक है, यहाँ पर कि रिवर्स केस हमारा क्या होता है, अगर हम बात करें यहाँ तो रिवर्स केस में हम यहाँ पर, ठीक है, कैसे सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चंस को। यहाँ इसी में अगर हम टाइटल डाल दें रिवर्स तो मुझे लग रहा है ये ज़्यादा सही होगा। तो रिवर्स केस की अगर हम बातें करते हैं तो देखिए यहाँ पे, ठीक है, रिवर्स केस में हम यहाँ क्या करेंगे, तो जैसे आप यहाँ देखोगे तो आप यहाँ क्या करते थे, तो पहले यहाँ स्क्वायर करते थे, 2 घटाते थे। अब उल्टा चलना शुरू करो, 2 घटाया था ना, 2 घटाया था, अब क्या करना, इसमें 2 जोड़ देना। ठीक है, लास्ट स्टेप से एकदम इधर से तरफ आना शुरू करो। पहले तो -2 किया था ना, तो यहाँ पर क्या करोगे, तो 23 में आप यहाँ +2 कर दोगे। ठीक है, फिर -2 करने के बाद स्क्वायर किया था ना यहाँ पर, तो आपने देखो यहाँ -2 करने के बाद स्क्वायर किया था ना, तो -2 का उल्टा हमारा क्या हो गया, +2 हो गया, और यहाँ स्क्वायर करने का उल्टा क्या हो गया हमारा, तो रूट हो गया। यानी यहाँ पर 25 का रूट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही शॉर्ट में हम आपको बता रहे हैं कि रिवर्स केस जब भी हम करते हैं, यानी हम आसान भाषा में ऐसा भी समझ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि जब भी हम पावर को आधा करते हैं, जब भी हम पावर को आधा करते हैं तो पिछली संख्या में यहाँ पर 2 जोड़ के रूट लगा देते हैं, ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाता है भाई।
ठीक है, हमें इतना ध्यान रखना है। ठीक है, मैं आपको भी काफ़ी सारे एग्जांपल्स दे रहा हूँ, आप मुझे बताते चलिए। यहाँ पे रिवर्स केस के अंदर काफ़ी एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लीजिए पावर 2 की वैल्यू है और पावर 2 की वैल्यू आपकी कितनी है, 47 है। आप मुझे बस यहाँ पर पावर 1 की वैल्यू बताइए कि पावर 1 की वैल्यू आपकी कितनी होगी, कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पर कि मान लीजिए पावर 2 हो गया और यहाँ पर भी पावर 2 हो गया और इसकी वैल्यू हमारी कितनी है, 142 है। तो मुझे यहाँ बताइए पावर 1 की वैल्यू हमारी कितनी हो। ठीक है, मिस्टर किशु कमेंट देख लिया बच्चे आपका। ठीक है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए क्या होगा आंसर, बताइए जल्दी से। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत अच्छे भाई। बताइए, बोलेंगे सर देखिए आपने एक छोटी सी बात सिखाई और आपने यहाँ हमें ये सिखाया कि जब भी हम पावर का आधा करते हैं तो इस संख्या में 2 जोड़कर इसके ऊपर रूट लगा देते हैं। 47 में 2 जोड़ेंगे हमारा कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 49 का रूट हमारा कितना होता है, 7 होता है। सेम तरीके से यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो जब भी आप पावर का आधा करते हैं तो इस संख्या में क्या करेंगे, इस संख्या में आप यहाँ 2 जोड़कर इसका रूट लगा देंगे, ये हो जाएगा आपका। तो 144 का रूट करोगे तो कितना हो जाएगा, 144 का रूट करोगे तो 12 हो जाएगा भाई। 144 का रूट करोगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे। अब इस पे थोड़े से हम बड़े लेवल की बात करते हैं। बड़े लेवल की बातें हम कैसे करेंगे, तो जैसे मान लीजिए पेपर में क्वेश्चन आपका ऐसा आता है, ठीक है, कि x का पावर 4 है और साथ में यहाँ पर पावर 4 है और पावर 4 की वैल्यू जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको 194 दे दिया गया और उसके बाद आपसे x का पावर 1 + 1/x हमसे ये पूछा गया। मैंने कहा आप बताओ अब कैसे बताओगे, अब बताओ कि कैसे बताओगे। पावर 4 से आपको कहाँ जाना है, पावर 1 पर जाना है। समझदार हैं आप, ठीक है, होशियार हैं। बताइए कैसे करेंगे कि पावर 4 से पावर 1 तक आप कैसे वैल्यू निकालेंगे, बताइए। पावर 4 से पावर 1, ठीक है। तो आप यहाँ बोलेंगे सर देखो यहाँ पर समझना मेरी बात को, बहुत आसान काम है ये, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे मुझे पावर 4 से पावर 1 पे आना है तो सबसे पहले मुझे सीखना पड़ेगा पावर को आधा कैसे करते हैं। तो पहली बात, पावर 4 का आधा कितना होता है, तो पावर 4 का आधा हमारा पावर 2 होता है। तो यहाँ बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या करोगे, तो यहाँ पर 2 जोड़ के रूट लगा दोगे। तो यहाँ क्या किया, 2 जोड़ के रूट लगा दिया। तो ये हमारा हो गया √196। कितना हो गया, √196। और ये किसके बराबर है, तो 14 के। वापस से पावर 2 का आधा हमारा कितना होता है, तो वापस से पावर 2 का आधा जो होता है वो हमारा पावर 1 होता है। और पावर 2 का आधा अगर हमारा पावर 1 होता है तो हम क्या करेंगे, वापस से इसमें 2 जोड़ के रूट लगा देंगे। अगर हम इसमें 2 जोड़ के रूट लगाएंगे तो मुझे बताइए 16 का रूट हमारा कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे आपको, कोई परेशानी की बात है, बताइए। तो इन बातों का हमें स्पेशल ध्यान रखना है कि जैसे 4 का आधा हमारा 2 होता है तो यहाँ पर 194 में 2 जोड़ दिया, 196 आ गया, रूट किया तो 14 आ गया। फिर वापस से मुझे 2 का आधा करना है तो मुझे यहाँ पर 2 वाले की वैल्यू में 2 जोड़ के वापस क्या करना पड़ेगा, रूट लगाना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बातों को। एक और एग्जांपल हम आपको देते हैं, लगे हाथ यहाँ पे, ताकि आप और अच्छे तरीके से क्लियर अप ले पाएँ भाई। जैसे मानो यहाँ पर x का पावर 4 + 1/x का पावर 4 है। ठीक है, ये वैल्यू हमें दे दी गई है 47। ठीक है, और हमसे यहाँ पर पावर 1 की वैल्यू पूछी है कि यहाँ पर पावर 1 की वैल्यू कितनी होगी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए यहाँ पर पावर 1 की वैल्यू हमारी कितनी होने वाली है। ठीक है, जल्दी से बताइए आंसर कितना होगा भाई। बताइए सर, आप जॉब करते हैं तो कैसे पढ़ाते हैं, सब मैनेज हो जाता है। ठीक है, बताइए आंसर बताइए। पावर 4 देके पावर 1 पूछा है, चार्जर भी लेते आइएगा। आंसर बताइए कितना होगा। तो हम यहाँ बोलेंगे सर देखो बहुत आसान काम है, ये पता है आपको। पावर 4 का जो आधा होता है ना, पावर 4 का आधा हमारा पावर 2 होता है
और पावर 2 हम कैसे निकालते हैं, तो कुछ नहीं करना, इसमें यहाँ पर 2 जोड़ के रूट लगा देना, बात खत्म। तो 47 जमा 2 हमारा 49 हो गया, 49 का रूट 7 हो गया, यहाँ पे 49 का रूट 7 हो गया। फिर वहाँ से पावर 2 का आधा कितना होता है, पावर 1 होता है। और फिर यहाँ करने के लिए क्या करेंगे, 7 में 2 जोड़ के हम रूट लगा देंगे। 9 का रूट हमारा कितना हो जाएगा, तो 9 का रूट हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इससे भी और ऊपर लेवल पे आप लोगों को लेके चलते हैं। अभी पहले मैंने सिखाया था 2 से 1 पर कैसे आते हैं, फिर मैंने सिखाया 4 से 1 पर कैसे आते हैं। कल के दिन आपका एग्जामिनर का दिमाग खोपड़ी घूम जाए तो आपको 8 से 1 पर भी बुला सकता है। वो 8 से 1 पर कैसे बुलाएगा हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए पावर 8 आपको दे दिया उसने, और उसने जो वैल्यू दी है वो यहाँ पर कितना दिया मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और उसने इसकी वैल्यू दे दी 2209 दे दिया। उसने इसकी वैल्यू कितनी दे दी यहाँ पर, ठीक है, 2209 दे दिया। और उसके बाद पावर 8 के बाद वो आपसे सीधा कांटेक्ट करके बोलेगा कि चल भाई एक काम कर, यहाँ पर x प्लस 1/x की वैल्यू बता, 1 की वैल्यू बता, 1 की वैल्यू कितनी होगी, जल्दी बताओ। नमस्ते। ठीक है, तो ये हमसे क्वेश्चन कहा जाएगा, पावर 8 की वैल्यू देके यहाँ पर जो है पावर 1 की वैल्यू पूछी जाएगी। अब आप समझदार हैं, अब आपको बताना है। पहले आपने सीखा 2 से 1 पर कैसे आते हैं, फिर आपने सीखा 4 से 1 पर कैसे आते हैं, अब आपको बताना है 8 से 1 पर कैसे आया जाएगा। ठीक है, बताइए। एक सेकंड, मैं थोड़ा गड़बड़ कर रहा हूँ, रुक जाइए। ये 2209 नहीं होगा, मैं कोई दूसरा डेटा आपको देता हूँ। ठीक है, 2209 नहीं होगा, 2207 होगा मेरे भाई। 2200 कितना हो जाएगा, तो 2207 हो जाएगा। ये बताइए मुझे, चलिए कितना आएगा आंसर। बहुत शानदार, सभी के आंसर आ रहे हैं और 3-3 आ रहे हैं। देखिए समझिए आप बात को, आप लोग बहुत सही जा रहे हैं। मैंने आप लोगों को एक ही बात तो कहा, मैंने कहा कि देखिए 8 का आधा क्या होता है, तो 8 का आधा हमारा पावर 4 होता है। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं कि जब भी हम पावर को आधा करते हैं तो इस संख्या में 2 जोड़ के रूट लगा देंगे, यानी 2207 में जो है वो 2 जोड़ देना और उसके बाद क्या कर देना, रूट लगा देना। ये जो 2207 में जैसे आप 2 जोड़ोगे ना तो ये 2209 बन जाएगा। और 2209 हमारा रूट करने पे कितना होगा, तो 2209 का अगर आप रूट करेंगे तो 47 आ जाएगा। समझ गए यहाँ पर बात को, क्योंकि 25 से 3 की कमी है तो ये 50 से 3 कम होगा। बाकी मैंने स्क्वायर भी निकालना सिखाया है और आगे भी सिखाते रहेंगे आप लोगों को, टेंशन मत लो। अब पावर 4 का आधा, जैसे 8 का आधा 4 होता है, तो 4 का आधा कौन होता है भाई, तो 4 का आधा आपका 2 होता है कि नहीं होता है, तो बोलोगे हाँ सर। तो 4 का आधा 2 होता है। तो जब आप पावर को आधा करोगे तो फिर वापस से क्या करोगे, फिर वापस उसके अंदर 2 जोड़ के रूट लगा दोगे। 47 + 2 49, 49 का रूट करेंगे 7 आ जाएगा। फिर वापस से आप 2 का आधा करोगे तो 1 आएगा, और जब 1 आएगा यहाँ पर तो फिर वापस क्या करना पड़ेगा, जब भी हम पावर का आधा करते हैं तो पिछली संख्या में क्या करते हैं, 2 जोड़कर मेरे भाई रूट लगा देते हैं। तो 9 का रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 9 का रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये बातें हमें सीखनी है कि अगर मुझे पावर 8 से पावर 1 पर पहुंचना होगा तो पहले मैं 8 का आधा करूंगा, 4 का आधा करूंगा, 2 का आधा करूंगा। एक इस तरीके से एक प्रॉपर पैटर्न में, एक सीरीज में हम यहाँ पर चीज़ों को सॉल्व कर रहे होंगे। क्लियर है ये बात यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है भाई, कोई दिक्कत की बात है बताओ। क्लियर है, बताइए। चलिए, तो मैं आप लोगों को कोई क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग मुझे उसका आंसर दीजिए जल्दी से। और आंसर में आपका रहेगा, मैं आप लोगों को एक डेटा देता हूँ, ठीक है। एक मैं आपको डेटा दे रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप उसे सॉल्व कर पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। मैं अगर बात करूँ तो ये हमारा 3 था ना, ओ ठीक है, 7 का स्क्वायर हो गया। और एक काम करते हैं, मैं आपको छोटा सा एक डेटा देता हूँ, बट मैं कौन सा डेटा दूँ मैं ये सोच रहा हूँ। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करें,
मैं यहाँ डेटा देना चाहता तो हूँ आप लोगों को, लेकिन कौन सा डेटा दें जिससे वैल्यू आप लोग बड़ी आसानी से निकाल पाएँ। ठीक है, बहुत आसानी से निकाल पाएँ। तो एक काम करते हैं, 104.04। ठीक है, यहाँ पर हम पावर आपको वैल्यू दे रहे हैं अपने तरफ से, x का पावर 8 + 1/x का पावर 8, और ये वैल्यू हमारी कितनी है, तो ये वैल्यू हमारी है 108। ठीक है, 08 मतलब यहाँ पे। ठीक है, लेकिन ये ऐसे नहीं, मतलब ऐसे डेटा देंगे तो परेशान हो जाएंगे। एक काम करिए, चलिए 2 दिया है मैंने, 2 लेकर बताइए मुझे आंसर। यहाँ पे 2 के साथ आंसर बताइए जल्दी से, कि अगर पावर 8 की वैल्यू हमारी 2 होगी तो पावर 1 की वैल्यू हमारी कितनी होगी। ठीक है, फिर मैं आप लोगों को एक छोटा सा ट्रिक और बताऊंगा, एक छोटी सी बात और बताऊंगा आप लोगों को, जो आप लोगों को जानने वाली बात है। और फिर उसके बाद जो है तब हम आगे और बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पर हम आगे बढ़ेंगे भाई, चढ़ाई करेंगे। जल्दी से बताइए यहाँ पे। ठीक है, बताइए। बताइए आंसर, बताइए आप लोग, इसका आंसर कितना आएगा। बताइए भाई, आंसर कितना होगा, बताइए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो पावर 8 से पावर 1 पर हम आ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर कहा कि देखो, पावर 8 से यहाँ पर जो है, पहली बात तो पावर 4 पर आया जाता है, और पावर 8 का आधा हमारा कितना होता है, पावर 4 होता है। लेकिन वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो हम यहाँ पहले इस संख्या में 2 जोड़ के रूट लगाते हैं। 4 का रूट लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। वापस से पावर 4 का आधा कितना होता है, तो पावर 2 होता है। और पावर 2 निकालने के लिए क्या करेंगे, इस संख्या में 2 जोड़ के वापस से हम रूट लगा देंगे, 4 का रूट हमारा 2 हो जाएगा। और वापस से पावर 2 का आधा आने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, इस संख्या में वापस से 2 जोड़ के रूट लगा देंगे, आंसर 2 आएगा। हालांकि ऐसे केस में हमेशा आंसर 2 आएगा, कारण यहाँ बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो 1 सेटिस्फाई कर रही है। तो 1 + 1 2, 1 + 1 2, 1 + 1 2, 1 + 1 2, आप यहाँ x का कोई भी पावर रख देंगे ना, तो वो यहाँ पर जो है 1 + 1 वाली ही वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा भाई। क्लियर है यहाँ पर, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। ठीक है, बताइए। क्लियर है भाई, बताओ। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, अगले सवाल पर हम देख लें अगला सवाल हमारा क्या है। क्लियर है भाई, कोई समस्या की बात है तो बताओ यहाँ पे। चलो आ जाओ, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कि क्वेश्चन में हमसे जैसे ऐसे कहा जाता है कि पावर 4 की वैल्यू आपको हम दे रहे हैं, और पावर 4 की वैल्यू सपोज करिए 47 दे रहे हैं। मुझे 2 बातों की जानकारी चाहिए। पहली बात तो आपका x + 1/x कितना आएगा, और दूसरी बात आपका x - 1/x कितना आएगा। ये 2 बातें मुझे जो है वो ज़रा बता दीजिए कि इन 2 बातों की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, यहाँ पर दोनों की वैल्यू हमारी कितनी होने वाली है बता दीजिए। समझदार हैं आप लोग, आंसर दे पाएंगे जल्दी से। मुझे बहुत कुछ सिखाना है अभी आप लोगों को, लेकिन वो हम तब सिखा पाएंगे जब पहले जो है आप लोग यहाँ पर आंसर बताएंगे। पहले बताइए, आप बोलेंगे सर देखिए बहुत आसान काम है, इस बात को समझिएगा। अब आज के बाद एक काम हमेशा रख लेना, जैसे मानो जब भी पावर 4 का आधा करो ना, और जब भी पावर 2 लेकर आ जाओ, तो पावर 2 लाने के लिए देखो, जब भी पावर को आधा करोगे तो क्या करोगे, तो आधा करने के लिए आप इसमें 2 जोड़ के रूट लगाते हो। आंसर आपका कितना आ जाता है, तो 47 का जो है
टू 49, 49 का रूट 7 हो जाता है। अब एक बात और समझना है यहाँ पे कि जब आप ये जो वैल्यू आपकी आई है, यहाँ से आपके दो रास्ते खुलते हैं, हमेशा ध्यान रखना, और ये पावर 2 पर ही आके होगा। जैसे ऐसे समझ लो कि आपकी गाड़ी इस रेलवे स्टेशन पर आके रुक गई है और यहाँ से दो रास्ते हैं, एक अपने घर जाने का, एक पड़ोसन के घर जाने का, ठीक है। दोनों के अपने अपने फायदे हैं, ठीक है। तो अपने घर जाने का मतलब क्या हो गया कि x + 1/x की वैल्यू निकालना है, और पड़ोसन के घर जाने का मतलब क्या हो गया, x - 1/x की वैल्यू निकालना है। अपने घर जाना है तो वापस वही काम करना पड़ेगा कि देखिए जब आप प्लस से जा रहे हैं प्लस में तो क्या करेंगे सर, दो जोड़ के रूट लगा देंगे, वही काम करेंगे। और जब पड़ोसी के घर जाएंगे तो जीवन में वैल्यू कमी होगी, आपकी इज्जत कम होगा, तो 7 - 2 जो है यहाँ पर लग करेंगे। यानी प्लस वाले में जाएंगे तो प्लस करना पड़ेगा, माइनस वाले में जाएंगे तो माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम पावर को आधा करते हैं तो यहाँ क्या करेंगे, दो जोड़ के रूट, और माइनस में जाओगे तो दो घटा के रूट। सीधी सी हिसाब किताब है। 9 का रूट कितना हो जाएगा, 3, और यहाँ पर इसका रूट कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ रूट 5 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। यानी कभी भी किसी भी सिचुएशन में आप इस बात को समझिएगा कि पावर को आपका आधा करके ऐसे वैल्यू निकालना हो तो प्लस वाला निकालना हो तो जोड़ के रूट, और माइनस वाला निकालना हो तो घटा के रूट भाई, ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम यहाँ करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया वो देखिए, पावर 4 + 1/4। वैल्यू हमारी कितनी है, तो वैल्यू की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो ठीक है, पावर 4 हमारा हो गया, कितना हो जाएगा, ठीक है, मान लीजिए कि 527 है, ठीक है। और मुझे यहाँ पर वही बात है कि मुझे यहाँ पर प्लस की भी वैल्यू चाहिए और मुझे यहाँ पर किसकी वैल्यू चाहिए, माइनस की भी वैल्यू चाहिए। जनाब थोड़ा आंसर बता दीजिए कि आंसर कितना होगा, जल्दी से बताइए। प्लस का आंसर कितना होगा, माइनस का आंसर कितना होगा, दोनों बताना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बताइए। बताइए आंसर कितना आएगा। तो आप यहाँ बोलेंगे सर देखिए यहाँ से दो काम किए जा सकते हैं। सबसे पहला काम तो यहाँ पर जो है वो पावर 4 का आधा कितना है, तो पावर 4 का आधा पावर 2 है हमारा। और जब भी हम पावर को आधा करते हैं तो पिछली संख्या में दो जोड़ के रूट लगा देते हैं। इसमें हमने दो जोड़ा और उसके बाद रूट लगा दिया। ये हमारा कितना हो गया, 529। 529 का मतलब आप जानते हैं कितना है, 23 है। फिर पावर 2 के बाद से दो रास्ते खुले, एक अपने घर के, एक पड़ोसन के घर के। अपने घर वाले ने क्या कहा कि यहाँ पर जब अपने घर आओगे तो वैल्यू बढ़ेगी, यानी 23 में दो जोड़ के रूट लगाएंगे। और पड़ोसी के घर जाओगे यहाँ पर तो क्या होगा, दो घटा के आपका क्या कर देंगे, रूट कर देंगे। यानी यहाँ 25 का रूट कितना हो जाएगा, 5, और यहाँ पर 21 का रूट कितना हो जाएगा, रूट 21 हो जाएगा। दोनों के अपने अपने वैल्यू हैं। 5 और रूट 21 जो होगा वो हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। दोनों के दोनों हमारे पेपर में आ चुके हैं। बहुत बच्चे अभी भी आंसर गलत दे रहे हैं, ये उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती है, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। तो अब मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 21 अब आपके सामने हलवा है कि नहीं है, बताइए। सिंपल सा आप काम बोलेंगे, सर देखो पावर 2 है, पावर 2 से पावर 1 में जाना है तो दो काम हो सकते हैं। अगर मैं प्लस में जाऊंगा तो मैं यहाँ क्या करूंगा, 27 में दो जोड़ के रूट लगा दूंगा। सीधा सा हिसाब किताब है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, रूट 29 हो जाएगा। और अगर मैं माइनस में जाऊंगा तो सीधा यहाँ क्या करूंगा, दो घटा के रूट लगा दूंगा। तो यहाँ पर आंसर मेरा कितना हो जाएगा, 25 का रूट मेरा 5 हो जाएगा। ये मेरा बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। तो दोनों के अपने अपने वैल्यू हैं, अपने अपने फायदे हैं, यहाँ पर दोनों का ध्यान रखना है आपको। पेपर में और भी काफ़ी ऐसे क्वेश्चन हैं अगर हम बात करते हैं जहाँ पर आपको डायरेक्ट देखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर एक और 24 देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 में हम लोग सीधा देखते हैं यहाँ पर कि ये पावर 4 से हमें कहाँ जाना था। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 24 को पहले देखिए, फिर हम आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में हमसे क्या कहा है, पावर 4 दिया गया है, फिर उसके बाद पावर 1 पूछा है, और फिर उसके बाद पावर 3 पूछा है। हम यहाँ कैसे करेंगे, हम बोलेंगे सर देखो पहली बात तो यहाँ पर पावर 4 दिया गया है, तो पावर 4 का हमारा आधा क्या हो जाएगा, तो पावर 4 का आधा हमारा पावर 2 हो जाएगा। पावर 4 का आधा हमारा कितना हो जाएगा, तो पावर 4 का आधा 2 हो जाएगा। और जब भी पावर को आधा करते हैं तो यहाँ दो जोड़ के रूट लगा देते हैं। यानी अगर हम बात करेंगे 25 का रूट हमारा कितना हो जाएगा, 5। फिर पावर 2 का आधा कितना होता है, पावर 1 होता है। और जब भी पावर का आधा करते हैं तो क्या करेंगे, दो जोड़ के रूट लगा देंगे। तो यहाँ दो जोड़ के रूट लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, √7 हो जाएगा। समझ गए यहाँ पर बात को, कोई दिक्कत की बात है।
चलिए, बहुत समझदार प्राणी है फिर आप। अब जब x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू आपकी आ चुकी है, जब x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू आपकी आ चुकी है, तो आप मुझे बताइए एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब कितना होगा? तो बोलेंगे सर एन क्यूब माइनस थ्री एन होगा सर। एन क्यूब माइनस कितना हो जाएगा? थ्री एन हो जाएगा। यानी रूट सेवन का हम क्यूब करेंगे, तो रूट सेवन का जब हम क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? सेवन रूट सेवन हो जाएगा। माइनस थ्री इंटू कितना हो जाएगा? तो माइनस थ्री इंटू रूट सेवन हो जाएगा। यानी सेवन रूट सेवन में से थ्री रूट सेवन गया तो कितना आ जाएगा? फोर रूट सेवन आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। तो हमारे दो आंसर हैं, एक हमारा रूट सेवन है और एक हमारा कितना है? फोर रूट सेवन है। ये दोनों के दोनों जो है यहाँ पर हमारे करेक्ट आंसर है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पे? कोई परेशानी की बात है? और क्वेश्चन लगाइएगा आप लोग, और क्वेश्चन लगाते हैं। चलिए ठीक है, और क्वेश्चन लगाते हैं। सेम तरीके से क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 24 पर। मैं आपको काफ़ी क्वेश्चंस के भी प्रैक्टिस करवाऊंगा इसी कंसेप्ट पे, ताकि आपको एकदम कंफर्म सा हो जाए, फिक्स सा हो जाए कि ये प्रीवियस ईयर के सवाल आए थे और इन्हें हम हवा में उड़ा के फेंक सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये सीजल 21 अप्रैल 2022, अभी पिछला वाला सीजल का ही क्वेश्चन है यहाँ पर। और क्वेश्चन में कुछ ऐसा इक्वेशन दिया गया और आपसे एक्स प्लस वन अपॉन एक्स पूछा है। पहली बात आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा सवालों को लेकर कि भाई जो हमसे दिया गया है, ये जो हमसे क्वेश्चन दिया गया है, मैं इसे सॉल्व कैसे करूँगा? तो मैंने कहा बीच वाले के पास देखना क्या है, एक्स स्क्वायर है, सब में एक्स स्क्वायर से भाग लगाओ। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि बीच वाला एवरेज होता है, तो सब में एक्स स्क्वायर से भाग लगाओगे तो पावर फोर में भाग लगाओगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, उसमें भाग लगाओगे 79 हो जाएगा, वन में भाग लगाओगे तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा और बराबर हो जाएगा किसके? जीरो के। यानी एक्स स्क्वायर से डिवाइड, एक्स स्क्वायर से डिवाइड और एक्स स्क्वायर से डिवाइड, ऐसे कर करके। अब अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम बोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस 79 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस 79 हो गया मेरे भाई। यहाँ पे कोई परेशानी की बात है? अब आप मुझे बताइए आपको यहाँ पूछा क्या गया? तो आप बोलेंगे सर देखो क्या पूछा गया, ये हमारा x है प्लस किसी भी संख्या के पावर में माइनस वन लगा, इसका मतलब आप उसका उल्टा कर दो, x बाई वन का उल्टा वन बाई एक्स कर दो। यानी असल में पावर दो का मान आपको दिया गया है जनाब, और पावर वन का मान आपसे पूछा गया है। और आप हमारे शेर हैं सारे के सारे, बताइए जल्दी से, चैंपियंस हैं हमारे। तो जब भी हम पावर को क्या करेंगे, जब भी हम पावर को आधा करेंगे तो बोलेंगे सर इसमें दो जोड़ के रूट लगा दीजिए। 79 में आप दो जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा सर? 81, और 81 का रूट हमारा कितना हो जाएगा? 9। कौन सा ऑप्शन आएगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस कंसेप्ट पर प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चंस आए हम सबकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। पीछे जो छोड़ा है उसके चक्कर में मत रहो, वो करवाऊंगा। होल्ड पे रखा है, छोड़ा नहीं है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ जाता है, इसे हम बाद में करेंगे 26। मैं जिन जिन सवालों को छोड़ रहा हूँ अभी थोड़ा सब्र रखो, जो करवा रहा हूँ उसके ऊपर फोकस करो। जैसे एक और क्वेश्चन आपका आया और ये सीजल मेंस में आया, आपको लगता होगा कि यार ये छोटा मोटा कंसेप्ट है तो इसके ऊपर ज़्यादा यही तो होता होगा कि प्री में क्वेश्चन आ गए। ऐसा नहीं है सर, इसमें जो क्वेश्चंस आए हैं आपके प्री में भी आए हैं और आपके मेंस में भी आए हैं, और ये इक्वली दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको जो पढ़ना है यहाँ पर प्री प्लस मेंस दोनों के लिए पढ़ना है। आप ज़रा इस सवाल को देखिए, ये सवाल को प्यार भरी नज़रों से देखिए। तो क्वेश्चन में यहाँ पर जो है ये वैल्यू पूरी की पूरी दी गई है और आपसे यहाँ पर इसका मान पूछा गया है। कैसे करेंगे? तो मैं हमेशा आपको एक बात कहता हूँ कि बीच वाले पर नज़र डालो। ये बीच वाला कितना है? पावर 4 है। सब में पावर 4 से भाग लगा दो। सब में कितने से भाग लगा दो भाई? तो सब में पावर 4 से भाग लगा दो। पावर 4 से आप यहाँ भी डिवाइड करो, पावर 4 से आप यहाँ भी डिवाइड करो, और पावर 4 से आप यहाँ भी डिवाइड करो। जब आप पावर 4 से डिवाइड करोगे तो पावर 8 में पावर 4 का डिवीजन करोगे तो कितना बचेगा? पावर 4। यहाँ जब आप करोगे तो आपका कितना बच जाएगा? -1442 बच जाएगा। उधर करोगे आपका तो हो जाएगा 1 अपॉन एक्स का पावर 4, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारे 0 के। एक लाइन अगर हम और आगे बढ़ जाते हैं तो ये हमारा पावर 4 प्लस हमारा कितना हो जाएगा? 1 अपॉन पावर 4, और ये बराबर हो जाएगा किसके? तो 1442 के। ठीक है, अब समझिएगा, जैसे आप पावर का यहाँ पर क्या करते हैं, पावर का जब भी आप आधा करते हैं, पावर 4 का आधा कितना हो जाएगा? तो पावर 4 का आधा आपका पावर 2 हो जाएगा। तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि हमें यहाँ पर सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इस संख्या में हमें 2 जोड़कर रूट लगाना पड़ेगा। जब आप 1442 में 2 जोड़ेंगे वो 1444 हो जाएगा। 1444 हमारा किसका स्क्वायर हो जाएगा? तो 38 का स्क्वायर होगा हमारा। किसका स्क्वायर होगा? 38 का। मैं आपको बताऊंगा सारी बातें कि मैंने 38 कैसे निकाल दिया, वो भी हम आपको बताएंगे, हाउ टू फाइंड स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट।
यानी यहाँ पर 1444 हो जाएगा 1444, और ये जो रूट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 38 का। कैलकुलेटर से आप चेक कर लो। फिर जब आप यहाँ से, समझना मेरी बात को, अगर आप प्लस में जाओगे तो 2 जोड़ के रूट, और अगर आप माइनस में जाओगे तो 2 घटा के रूट। हमें यहाँ पर किसकी वैल्यू पता करनी है? माइनस वाली। तो x -1/x जब पता करेंगे उसमें से क्या करेंगे? 2 माइनस करके रूट करेंगे। याद है कि नहीं? बताओ जल्दी से। प्लस पता करोगे तो प्लस करके रूट, माइनस पता करोगे माइनस करके रूट। 36 का रूट करोगे 6 आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है भाई। क्लियर है ये बात यहाँ पे? ठीक है। अब ये मैंने यहाँ रूट कैसे सॉल्व कर दिया, एक यहाँ पर मिस्ट्री ये भी हो जाती है। एक सवाल यहाँ ये भी खड़ा हो जाता है कि मैंने यहाँ 1444 का यहाँ रूट कैसे कर दिया है। सारी बातें हम आपको बताते हैं, एक एक पॉइंट हम आपको क्लियर अप करते चलेंगे। ठीक है। आज इतनी वीकनेस हो रही है ना, इतनी वीकनेस है, कल से तबीयत खराब है और हद से ज़्यादा वीकनेस है। स्क्वायर रूट आप ऐसे कह सकते हो, ठीक है, हेडिंग डाल सकते हो कि हाउ टू सॉल्व स्क्वायर रूट। कभी भी हम किसी भी स्क्वायर रूट को यहाँ पर सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है, कोई भी स्क्वायर रूट है मेरा तो मैं उसे सॉल्व कैसे करूँगा, यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है। जैसे मान लो कि मैं अगर बात करता हूँ कल के दिन भविष्य में यहाँ पर, ठीक है, कि यहाँ पर जो है 31, 32, 33, 34, 4 चौके 16, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर कि मैंने कोई संख्या दे दी आपको, 4 3 बाद 24 1 25 5, ये 1156 मैंने आपको संख्या दे दिया, और मैंने आपको ये कहा यहाँ पर कि आप मुझे बताओ कि यहाँ पर इसका रूट करने पे मुझे कितना आएगा। आप मुझे बताओ कि इसका रूट करने पे कितना आने वाला है, ये आपको मुझे बताना है। अब आप कैसे बताएंगे मुझे कि इसका रूट करने पर आपको क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा, और रूट करने का तरीका क्या होता है? तो सबसे पहले यहाँ पर देखो तो आप बोलोगे सर देखिए 2 संख्याओं का यहाँ पेयरिंग लगाइए। 2 संख्याओं का हम यहाँ पेयरिंग लगाएंगे। 2 जोड़ा यहाँ, 2 का जोड़ा यहाँ पर जोड़ा, 2 का ही लगता है। सिंगल लोगों की तो ऐसी भी कोई वैल्यू नहीं है। समझ रहे हैं? अब आप यहाँ पर ये फोकस करना है कि ये जो मेरा 6 आया है ना, ये मेरा 6 कैसे आया है। हम कौन सी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो 6 आता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कि हम बोलेंगे सर देखो 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है, 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है, 4 का स्क्वायर करते हैं तो 4 चौके 16, 6 आता है, 5 का करेंगे तो 5 ही आएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आता है, 6 छक 36 मतलब इकाई का अंक 6 आता है, 7 का स्क्वायर करोगे 49 होगा, यूनिट डिजिट 9, ऐसे ही करते जाओगे। तो इतना आपको बहुत फास्ट वे में पता करना है कि पहली बात यहाँ पर मुझे एक बात को सीखना है, और मुझे यहाँ पर ये सीखना है कि मैं किस संख्या का यहाँ पर स्क्वायर करूँ कि मेरा इकाई का अंक 6 आए। यानी जो 6 आया है ये किसके वजह से आ सकता है, किन की संभावनाएं हैं यहाँ पर लाने की। तो बोलोगे सर ये 2 संभावनाओं से आ सकता है। पहली बात, या तो मेरा जो भी संख्या रहा होगा ना, या तो उसका यूनिट डिजिट मेरा 4 रहा होगा तो जब भी 4 का स्क्वायर 6, या उसका यूनिट डिजिट 6 रहा होगा तब भी 6। समझ रहे हो? मतलब मेरे पास कोई भी एक 2 अंकों की संख्या हो सकती है, 3 अंकों की हो सकती है, लेकिन हाँ कभी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ऐसी संख्या का स्क्वायर है जिसका यूनिट डिजिट 5 है। जैसे 45 का ये कभी नहीं होगा, 47 का कभी नहीं होगा। एग्जाम्पल एक बात कह रहा हूँ, मतलब कि जैसे इसके पहले क्या लगा है हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि ये जिस भी संख्या का स्क्वायर है उसका यूनिट डिजिट हमारा 4 या 6 है। इन 2 के अलावा कोई तीसरा नहीं हो सकता। जैसे मानो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि ये कोई ऐसी संख्या का स्क्वायर है जिसका यूनिट डिजिट 2 है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 आता है, कभी 6 नहीं आता। ठीक है। अब यहाँ पर बात आ जाती है, चलो ठीक है, अब समझना मेरी बात को। अब यहाँ पर आप ये वाला पार्ट देखो, इस जोड़े से हमारा काम हो गया। इस जोड़े से बस हमें इतना ही काम होता है कि पहला जोड़ा मात्र हमें यूनिट डिजिट बताता है कि ये यूनिट डिजिट हम कैसे निकालेंगे। ये जो शुरू वाला जोड़ा होता है ना, ये मात्र यूनिट डिजिट बताने के लिए होता है। इसके अलावा जो दूसरा वाला जोड़ा होता है, जैसे जो यहाँ पर 11 है, ये क्या बताएगा? आप यहाँ पर 11 के आसपास कोई भी एक परफेक्ट स्क्वायर देखो तो बोलोगे सर 11 से ज्यादा मेरा कौन सा है? 16। ठीक है, किसका स्क्वायर है? तो 4 का। और 11 से नीचे बात करें तो 9 है, जो कि किसका स्क्वायर है? 3 का। समझ रहे मेरी बात को यहाँ पे? यानी ये हमारा 4 का स्क्वायर है और ये हमारा 3 का स्क्वायर है। ये दोनों हमारा दे रखा है ऑलरेडी। तो हमें यहाँ पर 11 से छोटी एक ऐसी संख्या लेनी है, मतलब जो अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर हो।
तो 11 से छोटा 9 होता है, और 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 3 का। 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 3 का। तो आपको यहाँ 3 भी लिख देना, आपको यहाँ 3 भी लिख देना। ये बहुत फास्ट आप धीरे धीरे कर पाओगे। आपकी जब रफ्तार हो जाएगी तो पता चल जाएगा ये जो 6 है हमारा या तो 4 से आता है, नहीं तो 6 से। 11 से नीचे 9 आता है, 9 हमारा 3 का स्क्वायर है, तो 3 3। यानी या तो ये आपका 34 का स्क्वायर हो सकता है अगर मैं बात करूं तो, या आपका 36 का स्क्वायर हो सकता है। संभावनाएं कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है। अब लास्ट स्टेप हमारा आता है। देखो, स्टेप नंबर 1 होता है यूनिट डिजिट को पता करना, स्टेप नंबर 2 होता है ये संख्या को पता करना, और स्टेप नंबर 3 हमारा जो होता है वो ये होता है कि हम ये देखें कि जैसे मानो ये 34 है, तो 34 से नियरेस्ट जीरो वाला नंबर कौन सा हो जाएगा? 30। और यहाँ 36 से अगला जीरो वाला नंबर कौन सा हो जाएगा? 40। यानी ये 30 का स्क्वायर कितना है? तो 900 है, और यहाँ 40 का स्क्वायर कितना होता है? 1600। अब आप यहाँ पर ये देखो कि ये जो संख्या ये 900 के करीब में है कि 1600 के करीब में है। तो बोलोगे सर ये 900 से मात्र 200 ज़्यादा है, लेकिन ये 1600 से 400 के करीब में, मतलब यहाँ पर ये संख्या 900 के करीब में है। अगर ये 900 के करीब में है तो गारंटी यहाँ पर हो जाएगा 34 का स्क्वायर। मेरी बातें आपको थोड़ी सी शायद ऐसी लगी होंगी कि पता नहीं ऊपर ऊपर चला गया, बट मैं फिर भी 3 स्टेप दोबारा से समझाता हूँ। ये जो मैं अभी बोलूँगा वो ध्यान रखना है। स्टेप नंबर 1 यूनिट डिजिट का पता करना। स्टेप नंबर 2 दूसरा वाला अंक यहाँ पता करना। स्टेप नंबर 3 इससे नियरेस्ट जीरो लेकर आओ 30, इससे नियरेस्ट जीरो लाओ 40। 30 का स्क्वायर 900, 40 का स्क्वायर 1600। बस ये देख लो कि ये वाली संख्या आपके 900 के करीब में है कि 1600 के। जिसके करीब में होगी वही आंसर होगा। अगर 1600 के करीब में होगा 36 आंसर होगा, 900 के करीब में होगा ये आंसर होगा। मैं आपको 4-5 अलग अलग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाता हूँ, अभी लगे हाथ, आप पकड़ पाएंगे। ऐसे एक रटने से नहीं होती हैं चीज़ें कि आप यहाँ पर रट रहे हो और उसके बाद जो है चीज़ें तब आपको क्लियर सी हो जाएं। ऐसे कभी भी नहीं हो पाएगा भाई, ठीक है। जैसे मानो कल के दिन मैं यहाँ पर एक स्क्वायर दे रहा हूँ, मैं कई सारे स्क्वायर दे रहा हूँ आपको। पहला स्क्वायर आपको यहाँ पर 1369 है। आप यहाँ पर ये बताइए कि इसका स्क्वायर रूट करके बताइए कि यहाँ पर इसका रूट करेंगे तो कितना मिलेगा। दूसरा स्क्वायर की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, 1849 है। आप मुझे बताइए 1849 यहाँ किसके स्क्वायर में आता है, या इसका स्क्वायर रूट करके बताइए कि कितना होगा, ठीक है। चलिए बताइए। तो 3 संख्याएं हमने आपको दी है, और यहाँ पर आपको इन 3 संख्याओं के बारे में बताना है कि ये 3 संख्याएं हमारी कितनी होंगी, ठीक है। जल्दी से बताइए। आप यहाँ पर बोलेंगे सर देखो हमें कुछ नहीं करना, हमें तो सबसे पहले यहाँ 2-2 का जोड़ा लगाना है। ये जो 9 है ना, 9 किसके स्क्वायर में आ सकता है? तो 9 या तो हमारा 3 के स्क्वायर में आ सकता है कि 3 का स्क्वायर 9 होता है, या 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा। मतलब या तो इक्याई का अंक 3 होगा, नहीं तो इक्याई का अंक 7 होगा। फिर उसके बाद दूसरा वाला स्लॉट खाली है। 13 से नीचे कोई परफेक्ट स्क्वायर, 13 से नीचे 9 बनता है। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। यानी इतना तो गारंटी है कि या तो ये 33 का स्क्वायर है या फिर हमारा ये 37 का स्क्वायर है। ये हम कर लेते हैं। सबसे पहला क्या करते हैं? यूनिट डिजिट पता करना, वो हमने कर लिया। दूसरा कदम कि इससे कम में कोई परफेक्ट स्क्वायर ढूंढो। 13 से नीचे परफेक्ट स्क्वायर 9 है, 9 किसका है? 3 का है, वो मैंने लिख दिया। और तीसरा स्टेप क्या होता है? जैसे 33 से नीचे, 33 से कम एक संख्या 30 होती है, और 37 के करीब में कोई जीरो वाली संख्या 40 होती है। अब आप 30 का स्क्वायर देखो तो ये 900 होता है, और आप ऐसे समझ लो 40 का स्क्वायर जो है वो हमारा 1600 है, ठीक है। ये संख्या देखोगे तो इन दोनों का डिफरेंस हमारा 400 का आ रहा है, 900 और 400, और इन दोनों का डिफरेंस जो है लगभग 200 आ रहा है। यानी ये जो संख्या है ना, ज़्यादा इसके तरफ रुझान है। ऐसे समझ लो जैसे मानो ये नंबर लाइन है, तो नंबर लाइन में यहाँ 900 खड़ा है, और ऐसे समझ लो कि यहाँ पर 1600 है। अब उसमें कहा जाता है कि ये 1369 देखो तो 1369 कहाँ पर है? मोटा मोटा मैं इसे 1300 मान लेता हूँ। मानो अगर मैं इसे 1300 मान लेता हूँ तो यहाँ पर 400 का गैप आ जाएगा, यहाँ 300 का गैप आ जाएगा, यानी इसके करीब में है। सीधी सी बात है यार, ठीक है। तो आप यहाँ देखो ना कि करीब में किसके है, तो ये संख्या यहाँ पर 1600 के करीब में है, यानी ये 2000% 37 का स्क्वायर है। इतना लिखवा लो मेरे से। कितना स्क्वायर है? तो 37 का स्क्वायर है भाई। सीधा सा हिसाब किताब है, फास्ट फास्ट कर लोगे। आ जाओ वापस से। यहाँ देखो 9 जो है किसके किसके स्क्वायर करने पर आता है? 3 के स्क्वायर करने पे आता है और 7 के स्क्वायर करने पे आता है। उसके बाद यहाँ देखो 18, ठीक है। तो 18 मतलब यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16, यानी या तो ये 43 हो सकता है या फिर ये 47 हो सकता है। इन्हीं दोनों में से कोई हो सकता है।
अब मैंने कहा कि यार इसका देखो यहाँ पर 43 से नीचे कौन सा है, 43 से नीचे 40 होता है और 40 का स्क्वायर 1600। 47 के पास ऊपर यहाँ पर देखो, यहाँ पे इससे नीचे कौन है 40, 40 का स्क्वायर कितना है, तो 40 का स्क्वायर हमारा 1600 है। इससे ऊपर कौन है 50, 50 का स्क्वायर कितना है 2500 है। अब आप खुद देखो ये 2500 के करीब में 1600 के करीब में, बोलोगे 1600 के करीब में, यानी 2000% 43 का स्क्वायर है। समझ गए यहाँ पे कितने का स्क्वायर है, 43 का स्क्वायर है। इस तरीके से हम पता करेंगे। चलिए आ जाइए यहाँ पर देखते हैं वापस से, यहाँ दो दो का हम यहाँ पेयर लगाएंगे। 4 किसके स्क्वायर करने पे आता है, तो 4 आपका 2 का स्क्वायर पे आता है और एक 8 पर आता है कि 2 का स्क्वायर 4, 8 अठाई 64, 2 और 8 हमारी संभावनाएं हो सकती हैं। ये 24 के करीब में कोई परफेक्ट स्क्वायर जो इससे नीचे हो, 16, 25 नहीं ले सकते, 25 ज़्यादा हो जाएगा, 16, 16 किसका स्क्वायर है, तो यहाँ पर 16 4 का है तो 4 लिख दिया। फिर वापस से हम वही काम करेंगे। 42 से नीचे कौन, 42 से नीचे 40, 40 का स्क्वायर 1600 और 42 से ज़्यादा कौन 50, 50 का स्क्वायर 2500। अब आपको भी दिख रहा है कि ये इसके करीब में है, ये जो 2400 है ये 2500 के करीब में है, यानी ये हमारा 48 का स्क्वायर है। ये करेक्ट आंसर है, 48 आंसर आएगा, ये हमारा सही है। ठीक है, तो मज़ा आ गया। तो आज के बाद कभी भी यहाँ पर जान जाना किसी तरीके से जो है वो स्क्वायर रूट निकालते हैं, यही हमारा इकलौता तरीका होता है। ठीक है, ये हमारा सबसे ज़्यादा फायदेमंद देता है। तो आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, एक कारण है, ठीक है, क्योंकि अभी अनाउंसमेंट है हमारी, तो अभी उसमें जाना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, तबीयत भी थोड़ी साथ नहीं दे रही है। ठीक है, तो इसलिए मुझे लगता है आज काफ़ी है इतना। बाकी अगले सेशन में हम और आगे तक करेंगे, मंडे को एवरेज अलजेब्रा में। ठीक है, बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ाई करते रहिए। अपने तरफ से मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, मुझे अभी सिलेबस को भगाने की जल्दी नहीं है, मुझे आपको सिखाने की ज़्यादा इच्छा जो है वो पनप रही है अंदर, कि मैं आपको कितना कुछ सिखा पाऊँ। सिखाने के लिए बहुत कुछ है, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट स्क्वायर हो गया, मतलब इस तरीके से अलजेब्रा में ही 50 तरह की वैरायटीज़ हो गई यहाँ पर। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहो अच्छे तरीके से। जो क्वेश्चंस पावर 4 वाले, पावर 8 वाले दिए गए हैं, उनकी भी अच्छे तरीके से जो है प्रैक्टिस करते रहिए। बाकी जो है यहाँ पर मौज आने वाली है। और बाकी आप अपने दोस्तों को भी इस बैच के बारे में सजेस्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं, तो वो भी यहाँ पर जो है एनरोल कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है भाई, समझ गए? चलो भाई, तो खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखो अपना। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।